आज मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में सिखाऊंगा। कंस्ट्रक्टर है क्या चीज़ और कहाँ पर इस्तेमाल होती है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वाइड भी नहीं, और इसका नाम वही होता है जो आपके क्लास का नाम होता है। तो अगर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊँ पब्लिक और बॉक्स, ये वो कंस्ट्रक्टर है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस बॉक्स क्लास का तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है खुद ब खुद। ये चीज़ जिसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ये चीज़ असल में कॉल हो रही है। लेकिन हम आज सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर में किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस तरह पास करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें भी हटा दूँगा। और एक और चीज़ में भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम प्राइवेट पब्लिक ये पहले प्रोग्राम से हम लिखते आ रहे हैं, क्यों लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक इस लेंथ वेरिएबल को मैं यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस करना चाहूँ, मैं इसका वैल्यू बदलना चाहूँ, तो मैं यही लिखूँगा ना, box1 डॉट लेंथ इक्वल्स 3। लेकिन यहाँ पर एक एरर है। वो एरर क्या है, लेंथ हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन बॉक्स। अब यहाँ पर जब ये प्राइवेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स क्लास के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लेंथ विड्थ हाइट इन सबको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इससे बाहर किसी और क्लास में, जैसे ये मेन क्लास है, इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इसको प्राइवेट की जगह पब्लिक लिख दूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। तो हम इसको वापस प्राइवेट रखते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट इस लाइन को। अब कंस्ट्रक्टर में ऐसा बनाना चाहूँगा कि जब मैं बॉक्स वेरिएबल बॉक्स ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स क्लास का एक बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाऊँ, उसी वक्त मैं इसकी वैल्यूज़ दूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इसके कंस्ट्रक्टर में हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, डबल लेंथ और डबल विड्थ और डबल हाइट। और इस जगह पे मैं इनको वैल्यूज़ असाइन करूँगा कि मैं कहता हूँ दिस डॉट लेंथ। अब दिस भी एक कीवर्ड है। दिस डॉट लेंथ का मतलब है इस लेंथ की बजाय ये लेंथ उठाओ, वैल्यू इस लेंथ की उठाओ, इस ऑब्जेक्ट के लिए सेव करो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ और इसी तरह दिस डॉट। आप दिस की बगैर भी लिख सकते हैं और जावा आपके लिए ऑटोमेटिकली दिस का वर्ड लगा देता है जब कंपाइल कर रहा हो, लेकिन आप इसको लगा दे तो अच्छा है। दिस डॉट हाइट इक्वल्स हाइट। अब हम जब कोई फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर मिल रहा है। और वो एरर क्या है कि constructor box in class box cannot be applied to given type, require डबल। हमें इसकी वैल्यू यहाँ से ही देनी है। तो मैं इस बॉक्स के लिए मैं वैल्यू दूंगा 2, 3, 4 और इस बॉक्स के लिए मैं दूंगा 5 और 6। जब मैं ये दो वैल्यूज़ दे दूँ तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। और इसी जगह पर मैं इस काउंट वेरिएबल को भी अभी इस्तेमाल करूँगा, काउंट प्लस प्लस। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो हमारे लिए काउंट को एक वैल्यू बढ़ा दो। और मैं यहाँ पर बॉक्स के बनने से पहले मैं एक दफ़ा लिखता हूँ एस आउट ऑब्जेक्ट्स मेड। ऑब्जेक्ट कितने बने हैं हमारे पास, काउंट। बॉक्स क्लास के काउंट वेरिएबल को मेरे लिए यहाँ पर प्रिंट कर दो और इसी फंक्शन को, सॉरी इसी लाइन को इस बॉक्स के बनने के बाद भी मेरे लिए प्रिंट करो।
और इसके बाद भी मेरे लिए इसको प्रिंट करो। तो अब हम इसको चला कर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में 0 और पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गई जिसकी वॉल्यूम है 24 और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बन गई जिस यही और उसके बाद दूसरी ऑब्जेक्ट बन गई जिसकी हमारे पास वॉल्यूम है 150 और ऑब्जेक्ट्स कितने बने इस वक्त हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बने हैं। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल का भी फ़र्क आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये काउंट वेरिएबल अर ऑब्जेक्ट इसको अपने लिए एक शेयर कर रहा है और अर ऑब्जेक्ट जब भी कॉल हो रहा है तो इसकी वैल्यू बदल रही है, तो इट मीन्स ये क्लास वेरिएबल है। तो इस तरह हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में इसके वैल्यूज़ यहाँ से पास करते हैं। जब ये बन जाए उस वक्त हम इसको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं और ये वैल्यूज़ आके इस कंस्ट्रक्टर में लेंथ विड्थ और हाइट में लेंथ विड्थ और हाइट बन रहे हैं और ये एक काउंट वेरिएबल है क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होती है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम इसके वैल्यू को प्लस या माइनस कर सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब हम चेंजेस इसमें यहाँ पर कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें हमने इस क्लास में इस वीडियो में सीखी। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर और फिर उसके बाद इस दिस कीवर्ड का फ़र्क और इस स्टैटिक काउंट को भी हमने इस्तेमाल किया और हमने एक और चीज़ सीखी, वो क्या है कि हमने पब्लिक और प्राइवेट इन चीज़ों के फ़र्क को भी समझा। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।